इस्लाम धर्म का पवित्र त्यौहार बकरीद या ईद उल अजहा 29 जुलाई को मनाया जाएगा। लेकिन क्या आपको इसके इतिहास और महत्व की जानकारी है? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बकरीद मनाई जाती है और मुस्लिम धर्म में इसका क्या महत्व है। कुर्बानी और बकरीद को लेकर लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि कुर्बानी को लेकर क्या नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। हम आपको इन सवालों का जवाब देते हैं और बताते हैं कि बकरीद के दिन कुर्बानी देने और इसे मनाने को लेकर क्या मान्यताएं हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि बकरीद कब और क्यों मनाई। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश कुर्बानी का पर्व। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान में बकरीद का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि अल्लाह ने एक दिन हज़रत इब्राहिम से सपने में उनकी सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी मांगी थी। हज़रत इब्राहिम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लिहाजा उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। अल्लाह का हुक्म मानते हुए हज़रत इब्राहिम जैसे ही अपने बेटे की गर्दन पर वार करने गए, अल्लाह ने उसे बचाकर एक बकरे की कुर्बानी दिलवा दी। तभी से इस्लाम धर्म में बकरीद मनाने का प्रचलन शुरू हो गया। ईद उल अजहा यानी बकरीद हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में ही मनाया जाता है। हज़रत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर अपनी वफादारी दिखाने के लिए बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हुए थे। बकरीद का पर्व इस्लाम के 5वें सिद्धांत हज को भी मान्यता देता है। बकरीद के दिन मुस्लिम बकरा, भेड़, ऊँट जैसे किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। बकरीद के दिन कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक खुद के लिए, दूसरा सगे संबंधियों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। इस पर्व पर इस्लाम धर्म के लोग साफ पाक होकर नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। मुस्लिम धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये पर्व त्याग और बलिदान का संदेश देता है, जिसे मुस्लिम भाइयों द्वारा पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। मुस्लिम धर्म द्वारा हजारों दशकों से मनाए जाने वाले इस पारंपरिक त्यौहार के दिन मस्जिदों में नमाज अदा करने का रिवाज है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा की इबादत के रूप में बकरे की बलि दी जाती है। मुस्लिम धर्म द्वारा इस पर्व को ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का चांद अंग्रेज़ी किस तारीख और किस दिन को होगा? बकरा ईद की 10 तारीख अंग्रेज़ी किस तारीख को पड़ेगी? ईद उल अजहा की नमाज कब अदा की जाएगी? ईद उल अजहा का महीना ज़ी-क़ादा के बाद आता है। ईद उल अजहा इस्लामी साल का आखिरी महीना है। जिस दिन बकरा ईद का चांद होता है उसके 10 दिन बाद ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती है, कुर्बानी की जाती है। इस बार इंशाअल्लाह ताला 19 जून 2023 पीर के दिन ईद उल अजहा का चांद नज़र आएगा, यानी चांद रात होगी। 20 जून 2023 मंगल के दिन ईद उल अजहा की 1 तारीख होगी और 29 जून 2023 जुमेरात के दिन ईद उल अजहा की 10 तारीख होगी और इसी दिन ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है असल में बकरीद क्यों मनाई जाती है? इस मुस्लिम पर्व का धार्मिक महत्व क्या है? बकरीद कैसे मनाई जाती है और बकरीद पर बकरों की कुर्बानी दी जाने के पीछे वजह क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य धर्मों के लोगों के पास ना के बराबर हैं। बकरीद, जिसे बड़ी ईद के नाम से भी जाना जाता है, मुस्लिम धर्म द्वारा विश्व भर में कुर्बानी के इस पर्व को उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। ईद उल अजहा यानी बकरीद को अरबी में कुर्बानी के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। इस दिन मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम जन एकत्रित होते हैं। लाखों की संख्या में मुस्लिमों द्वारा सफ़ेद कुर्ते में ईद की नमाज अदा करने का यह दृश्य देखकर बेहद ही सुखद एहसास होता है। नमाज अदा करने के बाद चौपाया जानवरों जैसे ऊँट, बकरे, भैंस, भेड़ इत्यादि की कुर्बानी दी जाती है। इस्लामिक मान्यताओं में तर्क है कि जानवरों की कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूरत है और इसे किया जाता है। अर्थात कुर्बानी के इस त्यौहार को मनाने के पीछे विशेष वजह है। इस्लामिक धर्म की मान्यता के मुताबिक हज़रत इब्राहिम अपने पुत्र हज़रत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में ये पर्व मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय में बकरीद के इस पर्व को मनाने का विशेष कारण है। ये पर्व हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है।
बकरीद के पर्व पर कुर्बानी दिए जाने के पीछे की परंपरा वर्षों पुरानी है। एक बार की बात है जब हज़रत इब्राहिम, जिनका पूरा नाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम था, वो संतान न होने की वजह से बेहद दुखी थे। आखिरकार कई मिनटों के बाद अल्लाह की दुआ से उन्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने इस बेटे का नाम इस्माइल रखा। हज़रत इब्राहिम अपनी इस इकलौती संतान से बेहद प्रेम करते थे और एक दिन अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम के सपने में आकर उनसे उनकी प्रिय चीज़ की कुर्बानी देने को कहा। अब चूंकि पूरे विश्व में हज़रत इब्राहिम को सबसे अधिक लगाव प्रेम अपने पुत्र से था, उन्होंने निश्चय किया कि वो अल्लाह के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी देने को तैयार होंगे। जब हज़रत इब्राहिम अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए और जब इब्राहिम पुत्र की कुर्बानी देने जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला जो उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन हज़रत इब्राहिम उस शैतान का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाते। जब कुर्बानी का समय आया तो उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली जिससे कि पुत्र की मृत्यु को अपनी आंखों से न देख सकें। जैसे ही हज़रत इब्राहिम छुरी चलाने लगे और उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, इसी बीच छुरी चलाने के दौरान एक फरिश्ते ने आकर छुरी के सामने इस्माइल के स्थान पर भेड़ की गर्दन को लगा दिया, जिससे भेड़ का सर धड़ से अलग हो गया और इस तरह हज़रत इस्माइल की जान बच गई। कहा जाता है कि अल्लाह द्वारा हज़रत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया और इस परीक्षा में हज़रत इब्राहिम सफल भी हो गए और तभी से कुर्बानी के लिए चौपाया जानवरों की कुर्बानी दी जाने लगी। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक प्रतिवर्ष रमज़ान के पवित्र माह के ख़त्म होने के करीब 70 दिन बाद इस्लामिक कैलेंडर कैजुअल हज्जा महीने के 10वें दिन मनाए जाने वाले बकरीद के त्यौहार का इस्लाम धर्म में विशेष महत्व है। इस्लाम धर्म में पौराणिक मान्यता है कि बकरीद में कुर्बानी के लिए उन जानवरों को चुना जाता है जिनकी सेहत तंदुरुस्त होती है, मतलब जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। कारण कुर्बानी के लिए किसी बीमार जानवर का उपयोग करने से अल्लाह राजी नहीं होते। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उस प्रत्येक मुसलमान के लिए कुर्बानी देना अनिवार्य है जिसकी हैसियत होती है। बकरीद का पर्व इस्लाम के 5वें सिद्धांत हज को भी मान्यता देता है। इस्माइल की कुर्बानी के दौरान रास्ते में हज़रत इब्राहिम को रोकने वाले शैतान को हज यात्रा के आखिरी दिन सजा दी जाती है। इस दिन रमी जमारात पहुंचकर शैतान के प्रतीक खम्भों पर पत्थर फेंके जाते हैं। पत्थर फेंकने के बाद वहां से भागा जाता है। मुस्लिम समुदाय में सभी लोगों के लिए बकरीद एक विशेष महत्व रखने वाला पर्व है। इस दिन सभी मुसलमानों द्वारा समीप की मस्जिद में जाकर नमाज अदा की जाती है और नमाज के बाद 4 पैर वाले जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, जिसके पीछे त्याग और बलिदान का संदेश छिपा होता है। यही है बकरीद का असली अर्थ। बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। मुस्लिम समाज में बकरे को पाला जाता है। अपनी हैसियत यानी आर्थिक स्थिति के अनुसार उसकी देखरेख की जाती है और जब वो बड़ा हो जाता है तो उससे बकरीद के दिन अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया जाता है, जिसे फ़र्ज़े कुर्बान भी कहा जाता है। इसलिए भारत समेत दुनिया के अनेक देशों में मुसलमान बकरीद को उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं और खुशी खुशी इस पर्व को मनाते हैं। कुर्बानी का महत्व यह है कि इंसान ईश्वर या अल्लाह से असीम लगाव और प्रेम का इजहार करे और उसके प्रेम को दुनिया की वस्तु या इंसान से ऊपर रखे। इसके लिए वो अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को कुर्बान करने की भावना रखे। नमाज का समय तो हर जगह अलग अलग है। यहाँ की जो बड़ी ईदगाह है उसमें नमाज 7:30 बजे होगी। हमारे यहाँ मस्जिद में 7:45 बजे नमाज है, मतलब 6:30 बजे से शुरू होकर 8 बजे तक मुख्तलिफ़ औक़ात में नमाज़ें होंगी और नमाज के बाद फ़ौरन क़ुरबानी का अमल शुरू हो जाता है। 3 दिन तक क़ुरबानियाँ होती। ये क़ुरबानी का अमल असल में अल्लाह के एक बड़े पैगंबर हज़रत इब्राहीम, जिनको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, उनकी यादगार। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे बहुत से इम्तिहान लिए। उनमें से एक इम्तिहान ये था कि अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में औलाद दी और जब वो औलाद, जिनका नाम हज़रत इस्माईल था, उनकी उम्र 12-13 साल की हुई तो अल्लाह ने उनको अपने रास्ते में क़ुरबान करने का हुक्म दिया। अल्लाह के इस हुक्म के आगे बाप और बेटे दोनों ने अपनी गर्दन झुका दी और अल्लाह से मोहब्बत और इश्क़ का सबूत दिया। उनकी ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अब हमेशा के लिए क़ुरबानी के इस अमल को जारी कर दिया और हर मज़हब में तकरीबन क़ुरबानी के कोई न कोई शक्ल मौजूद है। इस्लाम में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को जारी रखने और इस पर खुशदिली के साथ क़ुरबानी पेश करने का हुक्म दिया।
बकरीद इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने रुवल हिज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। इस साल ये त्यौहार 29 जुलाई को है। बकरीद के महीने में ही मुसलमान हज पर जाता है। इसी महीने यानी धुवल हिज्जा के 8वें दिन हज शुरू होकर 13वें दिन पूरा होता है। अब आपको बताते हैं क्या है कुर्बानी के नियम। कुर्बानी के लिए कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन अलग अलग जानकारों के मुताबिक इनमें विरोधाभास भी है। कहा जाता है कि कुर्बानी वही लोग दे सकते हैं जिनके पास 613 से 614 ग्राम चांदी हो या इतनी चांदी की कीमत के बराबर धन हो। वहीं पहले कुछ तोला सोना होने की बात कही जाती थी। इसके अलावा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पहले से ही कर्ज में हो वो कुर्बानी नहीं दे सकता, और जो व्यक्ति अपनी कमाई से दान देता है उसके लिए कुर्बानी जरूरी नहीं है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि कुरान में साफ तौर पर हाजियों के लिए कुर्बानी का हुक्म है। ईद उल अजहा पर कुर्बानी दी जाती है, एक जरिया है जिससे बंदा अल्लाह की रज़ा हासिल करता है। बेशक अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता है, बल्कि वो तो केवल कुर्बानी के पीछे बंदों की नीयत को देखता है। अल्लाह को पसंद है कि बंदा उसकी राह में अपना हलाल तरीके से कमाया हुआ धन खर्च करे। बेशक अल्लाह दिलों के हाल जानता है और वो खूब समझता है कि बंदा जो कुर्बानी दे रहा है उसके पीछे उसकी क्या नीयत है। जब बंदा अल्लाह का हुक्म मानकर महज अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करेगा तो यकीनन वो अल्लाह की रज़ा हासिल करेगा। लेकिन अगर कुर्बानी करने में दिखावा या तकब्बुर आ गया तो उसका सवाब जाता रहेगा। कुर्बानी इज्जत के लिए नहीं की जाए, बल्कि उसे अल्लाह की इबादत समझकर किया जाए। अल्लाह हमें और आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। शरीयत के मुताबिक कुर्बानी हर उस औरत और मर्द के लिए वाजिब है जिसके पास 13,000 रुपये या उसके बराबर सोना या चांदी, या तीनों मतलब रुपया, सोना और चांदी मिलाकर भी 13,000 रुपये के बराबर हों। ईद उल अजहा पर कुर्बानी देना वाजिब है। वाजिब का मुकाम फ़र्ज से ठीक नीचे है। अगर साहिब हैसियत होते हुए भी किसी शख्स ने कुर्बानी नहीं दी तो वो गुनहगार होगा। ज़रूरी नहीं कि कुर्बानी किसी महंगे जानवर की ही दी जाए। हर जगह ज़ामत खानों में कुर्बानी के हिस्से होते हैं, आप उसमें भी हिस्सेदार बन सकते हैं। 12 पॉइंट एडवाइजरी ईद उल अजहा यानी कुर्बानी के सिलसिले में जारी की गई है, जिसमें कि तमाम मुसलमानों से ये अपील की गई है कि जितने भी बाहैसियत मुसलमान हैं वो हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी बड़े पैमाने पर करें। और कुर्बानी के अय्याम यानी इस साल 29 और 30 जून और 1 जुलाई में कुर्बानी की जाएगी। और कुर्बानी के इन अय्याम में कुर्बानी का बदल कोई दूसरी चीज़ या कोई दूसरा नेक अमल हरगिज़ नहीं हो सकता। और इस मौके पर इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें कि हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। और कुर्बानी किसी भी पब्लिक प्लेस पे, सड़क के किनारे या गली में हरगिज़ ना की जाए, बल्कि जो बड़े मदारिस हैं या जो बड़े अपनी प्राइवेट जगहें हैं वहीं पर खाली कुर्बानी की जाए। कुर्बानी के जानवर के खून को नालियों में हरगिज़ ना बहाया जाए, क्योंकि मजहबी तौर पर भी इसकी मनादी है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नुकसानदेह है। लिहाजा उसके ब्लड को कच्ची ज़मीन में दफन कर दिया जाए ताकि वो पेड़ पौधों के लिए भी खाद का काम कर सकें। और कुर्बानी के जानवर के गोश्त को अच्छी तरीके से पैक करके ही तकसीम करें और उसका एक हिस्सा गरीब और गुरबा में ज़रूर तकसीम करें। और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फ़ोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। उसी के साथ साथ ईद उल अजहा की नमाज पूरे अहतमाम के साथ अदा की जाए और ईदगाह में अदा करें, सड़कों पर हरगिज़ अदा ना करें। और इस मुबारक मौके पर अपने और अपने घर वालों के साथ साथ अपने मुल्क की तामीर, तरक्की, खुशहाली और हिफाजत के लिए हमेशा की तरह इस साल भी खुसूसी दुआएं ज़रूर करें। अगर किसी शख्स ने साहिब हैसियत होते हुए कई सालों से कुर्बानी नहीं दी है तो वो साल के बीच में सदका करके इसे अदा कर सकता है। सदका एक बार में न करके थोड़ा थोड़ा भी दिया जा सकता है। सदके के जरिए से ही मरहूमों की रूह को सवाब पहुंचाया जा सकता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने की शरीयत में सलाह है। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम किया जाए, दूसरा हिस्सा अपने दोस्त अहबाब के लिए इस्तेमाल किया जाए और तीसरा हिस्सा अपने घर में इस्तेमाल किया जाए। गरीबों में गोश्त तकसीम करना मुफीद है, 3 हिस्से करना ज़रूरी नहीं है। अगर ख़ानदान बड़ा है तो उसमें 2 हिस्से या ज़्यादा भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ईद के दिन को मिलाकर कुर्बानी का सिलसिला 3 दिनों तक चलता है। तो देखा आपने किस तरह से मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर के पर्व को मनाया जाता है। इसमें न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू समाज के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाइयाँ देते हैं।
खास पेशकश कुर्बानी वाला पर्व में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त।